सभी को जय मसीह। मेरा नमस्ते। आप लोग कैसे हो? हमें उम्मीद आप लोग बहुत अच्छे हैं। परमेश्वर आपको संभाले और परमेश्वर आपको बचाए, आपके परिवार को। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हम भी अच्छे हैं। आइए वचन आपके लिए लेकर आए हैं रोमियो 5 अध्याय। रोमियो 5 अध्याय हेडिंग है परमेश्वर से मेल। किससे मेल? परमेश्वर से मेल। आइए इस वचन को हम सभी लोग ध्यान से सुनेंगे कि हमें कैसे परमेश्वर से मेल करना है, कैसे हमें प्रभु के करीब जाना है। आइए इस वचन से आशीष पाइए। पढ़िए। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। हालेलुया। हाँ, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, आप जैसा विश्वास करेंगे, आप जैसा विश्वास करेंगे वैसे ही परमेश्वर के करीब जाएंगे। आपका विश्वास नहीं होगा तो परमेश्वर के पास कैसे जाओगे? हालेलुया। जब आप विश्वास करेंगे तभी आप धर्मी ठहरेंगे। हालेलुया। जब विश्वास करोगी तो धर्मी ठहरोगी। अब यहाँ पे कहता है तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। जब आप विश्वास करेंगे परमेश्वर से तो प्रभु से मेल करेंगे, और जब प्रभु से आप मेल करेंगे तो क्या है? उसके साथ रहेंगे, प्रभु यीशु के साथ। आगे पढ़िए। इसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करे। हालेलुया। जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने रहते हैं। आपका विश्वास परमेश्वर पर होना चाहिए। जैसा आप विश्वास करेंगे वैसा आपके साथ काम भी होगा। जब आप परमेश्वर से विश्वास करेंगे तो आप धर्मी भी ठहरेंगे। यहाँ पे कहता है जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं। विश्वास के द्वारा आपको अनुग्रह और शांति मिला। जब आप विश्वास के साथ अनुग्रह और शांति आपको मिला तो आप क्या हुए? धर्मी ठहरे। आप यहाँ पे परमेश्वर से मेल करें जिसमें हम बने रहते हैं, हमारी पहुँच भी हुई है और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करे। हमें किस पे घमंड करना है? महिमा की आशा पे। हालेलुया। हमें परमेश्वर से मेल करना है। आगे पढ़िए। यह केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जान कर कि क्लेश से धीरज। हालेलुया। केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें। यही बात नहीं है कि आप विश्वास कर लिए बात बहुत कुछ है। आप क्लेश में भी, जैसे लड़ाई झगड़ा होता है तो आप शांति बनाइए। लड़ाई झगड़ा करोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। शांति बनाए रखोगे बहुत कुछ पा जाओगे, क्योंकि परमेश्वर खुद कहता है कि देख तेरी लड़ाई नहीं है, मेरी लड़ाई है। जो तुझसे लड़ता है झगड़ता है उसके मुंह कैसे होंगे? काले होंगे। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे कहता है जब हम विश्वास किए तो परमेश्वर के साथ महिमा भी किए, और केवल यही नहीं वरन क्लेशों में भी हमें घमंड करना है। लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो मत जाओ, शांति प्रार्थना करो, देखो अपने आप शांत हो जाए। जब आप लड़ाई जहाँ हो रहा वहाँ जाके हाथापाई आप भी करें, चार जो चप्पल और खा जाएंगे, पता चला चार लाठी में पड़ गई आपको भी।
जब सुन रहे लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो आप बैठ के प्रार्थना करिए, प्रभु से प्रार्थना करिए। फिर देखिए आपको अपने प्रभु के ऊपर घमंड करिए कि हमारा प्रभु अभी देखो शांत कर देगा। हमने आजमाया है, जब लड़ाई झगड़ा हो हम नहीं जाते, हम दूरी से प्रार्थना करें, शांत हो गया। हालेलुया। आप भी ऐसे करके देखिए, प्रार्थना करिए, प्रभु से प्रार्थना करिए, जरूर प्रभु आपकी पुकार को सुनेगा। आप अपनी आंखों से देखेंगे दुष्टों का अंत होते हुए, आप अपनी आंखों से देखेंगे, अपने कानों से सुनेंगे शांति पाते हुए, लड़ाई झगड़ा समाप्त होते हुए। हालेलुया। क्योंकि मुझे घमंड है अपने प्रभु पे। हमें कलेश में भी धीरज धरना है, हमें कलेश में स्थिर रहना है। ये नहीं कि जरा से संकट आ गए पहले तो प्रभु प्रभु करो, मेरा प्रभु बहुत अच्छा है, प्रभु ने ये दिया, प्रभु ने वो दिया, और जब जरा सा दुख आ गया तो प्रभु नहीं सुना तो प्रभु छोड़ के भाग गया। वे कहते प्रभु हमारी प्रार्थना ही नहीं सुनता है। अरे मेरे बहनों, मेरे भाई, स्थिर रहो, एक ही जगह टिके रहो, दुख में भी सुख में भी परमेश्वर के पकड़े रहो। एक दिन तो पुकार आपकी सुनेगा, एक दिन तो आपका काम होगा। हालेलुया। परमेश्वर मेल कराने वाला, परमेश्वर आपको धीरज धराने वाला। जब आप मेल करना है तो परमेश्वर के साथ करिए। यहाँ पे कहता है कलेश में भी धीरज धरो। कुछ लोग उतावले कर लेते हैं, एक ने गाली गलौज किया तो वो बर्दाश्त नहीं किया, पता चला वो भी जाके 4 गाली देकर आ रहे। इससे क्या मिल गया आपको? कुछ मिला? नहीं मिला। आपने अपनी जबान को गंदा किया। हालेलुया। आप अपनी जबान को परमेश्वर से बुरे, कहते नहीं, अपनी जबान से बुरा कर दिया, पाप कर दिया। आगे पढ़िए। और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। हालेलुया। धीरज से खारा निकलना, धीरज धरोगे तभी तो आपके अंदर से वो उत्पन्न होगा। जो अंदर क्रोध भरा है, ईर्ष्या जलन सा भरा अंदर, वो सब निकल जाएगा। आपके अंदर इतना क्रोध फूट फूट के भर दिया शैतान ने, जलन भर दिया, एक दूसरे के प्रति जलन भर दिया। वो अच्छा खा रहा है, मैं क्यों ना खाऊं? वो अच्छा पहनना, मैं भी पहनूंगा। आप किसी के तुलना करेंगे? आपके पास जो है वही आप करेंगे। किसी के बहकाव में, किसी को देख रेख में मत रहिए। आप अपने से समझ बूझ के, परमेश्वर कहता है जिसे बुद्धि की गति हो वो मुझसे ले। अगर हमें बुद्धि की गति है तो हम उस ईश्वर से मांगेंगे। बोलो यीशु। आगे और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हालेलुया। और आशा से लज्जित नहीं होंगे। आप लज्जित नहीं होंगे। ऐसा मत सोचना कि हम हार गए। आप लड़ाई झगड़ा हो गया, आप नहीं गए ना तो दूसरा देख के कह रहा देखो वो देख डर गई, नहीं आई, छुड़ाने भी नहीं आई। उसको क्या पता हम क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा ना, आशा से लज्जित नहीं होगा। अगर आप परमेश्वर पे आशा लगाए हैं तो आप कभी लज्जित नहीं होंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा जो तुम्हें दिया गया है, क्या किया गया है? दिया गया। पवित्र आत्मा जो आपको दिया गया, वरदान में दिया है आपको परमेश्वर ने। ये जो आत्मा है ना हमारे अंदर, सुमन बहन, ये जो आत्मा है ना हमारे अंदर, ये किसका है? ये परमेश्वर का दिया हुआ वरदान है। जो हम जिंदा हैं, आप जिंदा हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करो कि परमेश्वर ने आपको चुना है, आपको बुलाया अपने पास। हमने किसी को नहीं बुलाया, आप अपने आप आए परमेश्वर के पास। धन्य करो अपने आप को, परमेश्वर ने मुझे चुना है।
मुझे पवित्र बना दिया है, जो पवित्र आत्मा हमें दिया है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम क्या हुआ? पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर से प्रेम हमारे मन में डाल दिया है कि तुम अपने प्रभु से बहुत प्रेम करो। मनुष्य, मेरे प्रिय, मनुष्य आपको धोखा दे सकता, हो सकता है आपका पति हो सकता, आपकी पत्नी हो सकता, आपका बेटा बहू आपको धोखा दे सकता, लेकिन वो परमेश्वर कभी आपको धोखा नहीं देगा। हालेलुया। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। हालेलुया। क्योंकि हम निर्बल थे, हम दुखी थे। हम जब दुखी में थे, यहाँ पे वचन कहता है हम निर्बल थे, दुखी में थे, तो मसीह हमारे ठीक उसी समय जब आप दुखी में थे, तकलीफ में थे, तो आपको भी किसी ने बताने आ गया होगा आपके पास कि देख बहन तू बीमार है, तो परेशान है, तो फला जी का जा, हो सकता है तो ठीक हो जाए। हालेलुया। हो सकता है तो ठीक हो जाए। यहाँ पे ये वचन बताता है कि तुम्हें धर्मी, वचन कहता है निर्बल है, मसीह ठीक उसी समय भक्तहीनों के लिए मरा। किसके लिए मरा? हम सब के लिए मरा। हालेलुया। हम सब के लिए मरा। कोई आपके लिए जान दे सकता है? आजमा के देखिए, कोई नहीं। आपके लिए कोई मरने के लिए तैयार है? झूठे आपके कसमें खाएंगे, झूठे वादा करेंगे आपसे कि देख तेरे लिए मैं जान भी दे दूंगा। बोल रहे दे दो, नहीं देते हैं। कुछ लोग पक्के हैं जो ये भी देते हैं, कुछ लोग पक्के हैं जो दे देते हैं। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे क्या कहता है? निर्बल ही थे तो मसीह हमारे लिए ठीक उसी समय हम सब लोगों के लिए क्या किया? मरा। हालेलुया। आगे बढ़िए। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे या तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। हालेलुया। यहाँ पे कहते किसी बच्चे शांत रहो। वचन कहता है किसी धर्मी जन के लिए कोई में मरा। हालेलुया। कोई किसी के लिए मरता है? नहीं मरता। यह तो दुर्बल है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। हो सकता कोई अच्छे लोग भी मरने के लिए तैयार है। हालेलुया। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीत से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तो भी मसीह हमारे लिए मरा। हम सब पापी थे, हम लोग सब लोग ने पाप किया। कोई गाली दे के पाप करता है, कोई किसी को मार के पाप करता है, कोई बुरा बोल के पाप बुरा सोचता है। तो यही वचन बताता है कि परमेश्वर ने हमसे फिर भी प्रेम किया। हम सब इतना कुछ किया फिर भी प्रभु ने हमसे प्रेम किया, क्योंकि वचन कहता है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दिया ताकि जो कोई विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन। हालेलुया। अतः जबकि अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। हालेलुया। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, किसके कारण? लहू के द्वारा धर्मी ठहरे, उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचे। हालेलुया।
परमेश्वर के क्रोध से बचो। आगे पढ़िए। क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हमें उद्धार क्यों ना मिलेगा। हालेलुया। आगे पढ़िए। केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर में आनंदित होते हैं। हालेलुया। केवल यह वही नहीं, परंतु हमें अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमें मेल हुआ है, परमेश्वर में आनंदित रहे, खुश रहो, परमेश्वर से मेल करते रहो। परमेश्वर चाहता है, हालेलुया, बच्चे ध्यान से सुनो, परमेश्वर चाहता है कि तुम प्रभु से मेल करो। परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर आपको बचाने वाला है, आपके सारे दुख दूर करने वाला है। मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, आजमा के देख लो, क्योंकि प्रभु कैसा है, धर्मी है, विश्वासी योग है। आप एक बार विश्वास करके देख लो। मैंने विश्वास किया तो मैंने उद्धार भी पाया। आप भी विश्वास करके देखो, आपका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। यहीं पर हम वचन समाप्त करते हैं। इस वचन को सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, और जितने भी भाई बहन इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, परमेश्वर उनके जीवन को, उन्हें मनोकामनाएं पूरी करें और उनके जीवन को बदल दें। उनके बाल बच्चों, परिवार को, सभी को आशीष दें।